से, है राइट? कितने लोगों को बाहर के आवाज़, बाहर के दुनिया से रिलेशन टूट गया था, शरीर एकदम गलित गात रही है, ऐसा लिम्प हो जाता है, वैसा कितने लोगों का हो गया? उन्होंने हाथ पूरे के पूरे ऊपर उठाना है, जस्ट शुड देम। जिनके, वापस उठाइए हाथ, जिनके शरीर में पूरा का पूरा एक लूज हो गया था, पूरा रिलैक्स, और हाथ ऊपर उठाइए, शूट कर देना। ओके, कितने लोगों को बाहर के आवाज़ पूरे के पूरे बंद हो चुके थे, वो भी हाथ ऊपर उठाइए। कितने लोगों का माइंड टोटली एकाग्र, एकचित्त हो चुका था, हमें राइट? यहाँ पर पूरा का पूरा एकचित्त हो चुका था, और जैसे कि हम शरीर से परे हो चुके हैं, ऐसी भावना आ गई थी। सी व्हाट शी से, यू कॅन आस्क हर, बॉडीतनं आपण सेपरेट झाला असं फिलिंग आलं? ॲक्च्युली असं त्याच्यातनं बाहेर पडलोय, इथे नाहीच आहे असं फिलिंग आलं, करेक्ट? आणि तेच निव्वळ हमिंगच्या रिच्युअलने आपण केलं. या करेक्ट करेक्ट. जनरली आई टीच पीपल डिफरेंट 50 वेरिएंट्स ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग एंड हिप्नोसिस. मैं 50 प्रकार सिखाता हूँ हिप्नोसिस के और माइंड प्रोग्राम के. उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ मैं कुछ और भी अलग ही करवाता हूँ. लेकिन आप कोई भी ऐसा रिचुअल करके आपके माइंड को ट्रांस में लेकर जा सकते हो. बिकॉज इन एवरी रिलीजियस जो भी आपका रिचुअल होता है वो एक प्रोसेस ही होता है ट्रांस का. पूजा में चंचल मन लीन हो जाता है वगैरह वगैरह आप कहते हो. इवन आपका जो बेल होता है मंदिर का, वो खाली बेल भी देखो, एक बार बजाया और फिर छोड़ दो, टिंग. हाँ, बौद्ध धर्मीयांच्याकडे पण ते निमित्त असतं आणि तो एक स्पेशल आहे बघा, असा ऐसा घुमाते उसको. ओम रिदम. हमारा माइंड प्रोग्राम करने के लिए तैयार है. अगर आपने आपके माइंड को प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं किया तो उसका मतलब क्या होता है? अगर आपने पूरे दिन में कुछ नया सीखा नहीं, पूरा होल डे इज हिप्नोसिस. मैं कहता हूँ कॉन्शियस लेवल पे भी हिप्नोसिस है और अनकॉन्शियस लेवल पे भी हिप्नोसिस है. अगर आप रीडिंग नहीं करते हो, कुछ प्रॉपर नया सीखते नहीं हो, तो आप आपके ब्रेन को, आपके पूरे के पूरे मशीन को डंप करके रात को छोड़ देते हो. फिर कुछ भी वियर्ड मेमोरी जो है वो सरफेस होती है और कुछ भी भयंकर भयंकर आपको दिखने लगता है सपनों में, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर प्रोग्राम ही किया नहीं, उसको छोड़ दिया ऐसे. जाओ, this machine is most programmable machine, so we can make it more concentrated towards our goal, towards our aim through any type of this ritual. ऐसा मैंने जैसा रिचुअल किया वैसा. मैं आपको एक स्टेज हिप्नोसिस का एक छोटा सा प्रयोग, एक माइन्यूट ऐसा जस्ट जनरल जो किया जाता है वो लेना चाहता हूँ. क्योंकि मैंने कहा था हिप्नोसिस, मैंने कहा 4 प्रकार के हैं. एक तो ट्रांस हिप्नोसिस, जिसके लिए मैंने कहा कुछ रिचुअल की ज़रूरत है. दूसरा मैंने कहा था आपको वेकिंग हिप्नोसिस, स्टोरी बताते बताते भी आप आदमी को ट्रांस में भेज सकते हो. तीसरा मैंने कहा था कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, जो मैं सिखाता हूँ. आई टीच कोवर्ट हिप्नोसिस, जो सेल्स और मार्केटिंग के लिए काम आता है. प्रैक्टिकली आप तय करके किसी भी आदमी के दिमाग में डाल सकते हो, नॉट ओनली फॉर सेल्स. कोई लड़का या कोई लड़की आपस में एक होना चाहते हैं या कुछ भी, तो और उसके मन में अपने प्रति अच्छी भावना निर्माण हो. हाँ हाँ, पॉसिबल है. मैंने अच्छी भावना कहा, प्रेम भी एक अच्छी भावना है. प्रेम भावना निर्माण करनी हो तो उसके लिए भी आप ऐसा कुछ है. हाँ, दैट इज़ कोवर्ट हिप्नोसिस. आई टीच प्रैक्टिकली. आप उसके थ्रू भी किसी के दिमाग में ऐसा संदेश पहुंचा सकते हो कि जो सामने बैठा हुआ है वो आदमी आपके यूज़ का है या आपके लिए अच्छा सोच रहा है, वो आपका है, अपना है. अपनेपन का एहसास दे सकते हो. यस, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कोवर्ट हिप्नोसिस में या सेंटेंसेस है, थ्रू दैट यू कैन ट्रिगर हिज माइंड और हर माइंड कि बाबा हाँ, ये जो कह रहा है ये प्रोडक्ट ही सही है, या भाई ये LIC है या कोई आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये आदमी से लेना चाहिए और ये लेने में मेरा फ़ायदा है. फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी वालों के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए, डायरेक्ट मार्केटिंग वालों के लिए एक्चुअल हिप्नोसिस होता है. दैट इज़ कोवर्ट हिप्नोसिस. क्यों हम एक ही दुकान में माल लेते हैं? क्यों हम एक ही शॉप में से माल लेते रहते हैं? हमारा माइंड पक्का का पक्का वहीं पर फिट हो चुका है. वहाँ वी फील मोर रिलैक्स्ड विद दैट शॉप ओनर. अपनेपन का वी मस्ट फील रिलैक्स, बिकॉज इन एवरी हिप्नोसिस देर इज अ रिलैक्सेशन, बट दैट डजंट मीन दैट एवरी रिलैक्सेशन इज हिप्नोसिस. जैसे कि हर गुलाब का फूल है, लेकिन हर फूल गुलाब होना जरूरी नहीं है. लेकिन हर हिप्नोसिस में रिलैक्सेशन है अलग अलग प्रकार का. कोवर्ट हिप्नोसिस में भी एक रिलैक्सेशन है, ट्रस्ट वर्दीनेस है. वी फील रिलैक्स विद सम पीपल. मुझे कुछ लोगों के साथ में रहने में, उनके साथ घूमने में बहुत अच्छा लगता है. अरे यार, मैं एकदम सेफ हूँ. तो दैट इज ऑल्सो रिलैक्सेशन. सो हिप्नोसिस
रिलैक्सेशन क्रिएट करता है और आप तय करके कर सकते हो। और जो कि मैंने आखिरी आपको कहा, मैंने जैसे कहा एक ट्रांस हिप्नोसिस है, एक वेकिंग हिप्नोसिस कहा, और मैंने आपको कहा एक हिप्नोसिस जिसको कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, और एक हिप्नोसिस है जो विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हिप्नोसिस कर सकते हो, या एक आदमी को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करवाने को कहिए और भी कर सकते हो, और स्टेज हिप्नोसिस। लेकिन स्टेज हिप्नोसिस में कुछ ना कुछ तो है जो मैं नहीं करता हूँ, जनरली अवॉइड करता हूँ, बिकॉज दैट हिप्नोसिस इज विथ मोर गिमिक्स। वो वॉलंटियर के ऊपर डिपेंड करता है। यस, हिप्नोसिस मैंने जैसे कहा हिप्नोटी के ऊपर है, नॉट हिप्नोटिस्ट के ऊपर है। हम देखते एक छोटे से प्रयोग करके देखते हैं ऐसे ही कि हाउ योर माइंड एक्सेप्टेंस और बीइंग अ वॉलंटियर, आप कितने बढ़िया वॉलंटियर हो। आई जस्ट वांट टू क्रॉस चेक एज अ हिप्नोटी आप कितने, बिकॉज मेरा उसमें कोई नहीं है, जो भी है आपका है, जो भी मैं करने वाला हूँ उसमें आप है। अगर आप है तो है, वो सजेशन लेवल आपका है, आप उस सजेशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, मैं नहीं। तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है उसी के ऊपर रहेगा। करेक्ट। तो पहले तो पैरों को खुला रखिए, नीचे ज़मीन पर गाड़ा दीजिए। हाँ, करेक्ट। हाथों को रिलैक्स रखिए, क्विक। हो सके तो जो अंदर बैठे हैं ना वो थोड़ा बाहर, यहाँ कोई, यू कम एंड सिट। ठीक है। देखिए, मैं एक छोटा सा रिचुअल ही है, बिकॉज दैट रिचुअल ही आपको काम आएगा। मैंने क्या कहा, किसी भी हिप्नोसिस में कुछ ना कुछ तो रिचुअल होता है। मैंने शुरुआत में ही कहा रिलीजन भी हिप्नोटिक स्टेट ला कर देता है, और रिलीजन भी रिचुअल होता है ना। कोई भी रिलीजन लो, दुनिया का ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं जिसमें रिचुअल ही नहीं है। कर्मकांड के सिवा धर्म ही नहीं हो सकता है। इस धर्म में कोई कर्मकांड नहीं, तो ये धर्म ही नहीं है। देयर मस्ट बी सम रिचुअल। एक आप ऐसा अपना हाथ को ऐसा रिलैक्स रखिए, ओके। जस्ट आंखों को बंद कर लीजिए एक बार, और डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए। गहरी सांस लेकर उसे गहराई से छोड़ दीजिए, गहराई से छोड़ दीजिए। सो जस्ट टेक डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट, ओके। अभी एक काम करिए, आप वापिस आंखों को खोल दीजिए। जस्ट ओपन अप योर आइज, अपनी आंखों को खोलिए। कितने लोग ऐसे थे कि जिनको आंख बंद करने के बाद दुनिया से संबंध टूट के मेरी आवाज़ के साथ संबंध जुड़ गया था? जस्ट हाथ ऊपर उठाइए, ओके। अभी एक काम करिएगा, ऐसा हाथ दोनों सामने लाइएगा, और दोनों हाथों को, मैंने पहले ही कहा ये वॉलंटियर का, सीधा हाथ रखिए, और ये वॉलंटियर का काम है, करेक्ट। अभी हाथों को थोड़ा यहाँ रखिए, ये आपके कैसे भी रख दीजिए, चलेगा। और सिर्फ इन दो उंगलियों को बाहर निकालिए और इनको अपनी आंखों के सामने रख दीजिए, इस तरह से, आड़ा नहीं दादा, ओपन अप, ओपन अप, उगड़ा जाना, हाँ। और उसकी तरफ देखते रहिए, और अपने अंगूठे और हाथ से अपने हाथ को पूरा टाइट कीजिए, और वहाँ पर देखते देखते आंखों को बंद कर लीजिए, और मेरी आवाज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं 3, 2 और 1 कहूँगा, वैसे वैसे आपकी दोनों उंगलियाँ नज़दीक 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 आती चली जाएगी। जैसे जैसे 3, 2 और 1, ओके। जिनकी उंगलियां पूरी की पूरी नज़दीक आ गई थी, सिर्फ वही हाथ मुझे ऊपर चाहिए, बस पूरा पूरा एकदम हाथ पूरा ऊपर चाहिए, ओके। जिन्होंने ऐसा रखा था वो उन्होंने जानबूझ के रखा था, क्योंकि उन्होंने वैसा सजेशन दिया था अपने माइंड को कि मुझे उंगलियों को खुला ही रखना है। अदरवाइज़ 90% लोगों की उंगलियां नज़दीक आनी ही है। अभी और एक हम थोड़ा सा दूसरा प्रयोग करेंगे। आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड ऐसा रखिए दोनों। अभी राइट हैंड को ऐसा खोल दीजिए और उसकी मुट्ठी को बंद कर दीजिए, एकदम टाइट कर दीजिए, एकदम टाइट। और लेफ्ट हैंड को ऐसा छोड़ दीजिए, इस तरह से ढीला, एकदम ढीला। हाँ, अभी राइट हैंड को ज़्यादा में ज़्यादा टाइट करना है और लेफ्ट हैंड को ज़्यादा में ज़्यादा ढीला रखना है। हाँ, राइट हैंड, खाने वाला हाथ कोमटे, और ऐसी कल्पना करना है आपको, जैसे मैं कहता हूँ वैसे, कि आपके
राइट हैंड के अंदर हर मुट्ठी को जाम करते समय आप वजन को बढ़ाते जा रहे हो और आपके लेफ्ट हैंड बहुत हल्का हल्का और हल्का होते जा रहा है। सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आपका लेफ्ट हैंड बहुत हल्का 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 होके ऊपर जाएगा, वेराज आपका राइट हैंड नीचे 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 हेवियर एंड हेवियर एंड हेवियर। योर लेफ्ट हैंड इज बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर while your right hand is becoming heavier and heavier. तुमचा उजवा हात जड जड जड, तुमचा डावा हात वर 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 ऊपर 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 और भी ऊपर और भी ऊपर और भी ऊपर और भी ऊपर, आपका लेफ्ट हैंड और भी ऊपर ऊपर ऊपर, आपका राइट हैंड नीचे नीचे और भी हेवियर हेवियर और भी हेवियर हेवियर और भी हेवी 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 हेवी। और ऐसी अवस्था में अपनी आंखों को खोल दीजिए और हाथों को वैसा ही रखिए। जिनका हाथ सब्सटेंशियली ऊपर है खाली उन्होंने उठ जाना है, लाइक यू, तू पण, आप भी, तुम्ही पण। दीज आर वॉलंटियर्स बिकॉज ये पूरा गेम वॉलंटियर का है। यस, आइए आगे, कुर्सियों को एक एक रख दीजिए ऐसे, थोड़ा आगे। जस्ट पुढे उभे राहा, खुर्चीच्या पुढे उभे राहा। येस, तुम्ही या, खड़ा रहे, यहाँ खड़ा रहे। हाँ, आप हे पूरा सेटी मागे जाऊ शकेल? हाँ, इसको पूरा हम पीछे लेने वाले हैं, यहाँ तक। इस सेट को थोड़ा पीछे रख दीजिए।